मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से वर्जित आयतन, उसके संबंधित संख्यात्मक सवाल आदि के बारे में विचार विमर्श करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। वान डर वाल्स स्थिरांक स्मॉल a व स्मॉल b के मात्रक p बराबर a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अथवा a बराबर p v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर बराबर दाब इंटू आयतन का स्क्वायर अपॉन मोलों की संख्या का स्क्वायर बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब का स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर बराबर न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4 इंटू मोल की पावर -2। तो A बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि ATM इंटू L स्क्वायर इंटू मोल -2। आयतन बराबर NB, तो स्मॉल b बराबर आयतन पर मोल या लीटर पर मोल या फिर b बराबर मीटर की पावर 3 मोल की पावर -1। वर्जित आयतन स्मॉल b की गणना गैस के अणु के व्यास द्वारा वर्जित आयतन की गणना कर सकते हैं। आरेख में दो हमने गोले लिए जो अणु के रूप में हैं और एक दूसरे से स्पर्श करने वाली अवस्था में होते हैं। अणुओं के केंद्र की दूरी सिग्मा हो, अर्थात एक अणु का दूसरे अणु के चारों ओर सिग्मा अर्धव्यास के गोले के बराबर आयतन में जाना संभव नहीं होता। तो इसका जो व्यास है वो हमारा सिग्मा है। अब एक गोले के सेंटर से हमने एक बड़ा सर्कल खींचते हैं और जो छायांकित पार्ट तो होता है वो वह आयतन होता है जहाँ पर गैस के अणु स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते। उसका जो है पूरा दूरी जो होगी 2 सिग्मा होगी। तो दो अणु कौन से हैं? एक A है और दूसरा B है। यदि किसी गैस के अणुओं का व्यास सिग्मा हो और दोनों अणु परस्पर स्पर्श की अवस्था में हो, वह अणुओं के केंद्र की दूरी सिग्मा हो, अर्थात एक अणु का दूसरे अणु के चारों ओर सिग्मा अर्धव्यास के गोले के बराबर के आयतन में जाना संभव नहीं होता। यह स्थिति दूसरे अणु की पहले अणु के प्रति भी होती है। अतः छायांकित गोले का आयतन ही दो अणुओं के लिए वर्जित आयतन होता है। अतः एक अणु का वर्जित आयतन बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर 4/3 पाई सिग्मा क्यूब ब्रैकेट क्लोज बराबर 2/3 पाई सिग्मा क्यूब। समीकरण नंबर 1। एक अणु का वास्तविक आयतन बराबर 4/3 पाई सिग्मा/2 का होल क्यूब बराबर
1/6 पाई सिग्मा क्यू समीकरण नंबर 2। एक अणु का वास्तविक वर्जित आयतन बराबर 4 इंटू अणु का वास्तविक आयतन बराबर 4 इंटू 1/6 पाई सिग्मा क्यूब बराबर 4/6 पाई सिग्मा क्यूब। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि एक अणु के लिए वर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन से 4 गुना अधिक है। एक मोल अणुओं का वर्जित आयतन स्मॉल b बराबर 4n ब्रैकेट के अंदर 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज। इसलिए स्मॉल b बराबर 4n ब्रैकेट में 4/3 पाई छोटे ब्रैकेट के अंदर सिग्मा अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज होल क्यूब ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। यहाँ इस कैपिटल N अवोगाद्रो संख्या है। अब संख्यात्मक सवाल देखें हम। मीथेन गैस के अणु का आणविक व्यास 3 × 8 × 10⁻⁻10 मीटर है। मीथेन गैस के प्रति मोल वर्जित आयतन का परिकलन कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा। प्रति मोल वर्जित आयतन स्मॉल b बराबर 4n × 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज। स्मॉल b बराबर 4 × 6.02 × 10⁻23 ब्रैकेट के अंदर 4/3 × 22/7 छोटे ब्रैकेट के अंदर 3 × 3.8 × 10⁻⁻10/2 का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज बराबर 4 × 6.02 × 10⁻⁻7 × 4/3 × 3.14 × 1.9�3। इसी प्रकार स्मॉल b बराबर 4 × 6.02 × 10⁻⁻7 × 4/3 × 3.14 × 6.859 इक्वल टू 6.92 × 10⁵। वान डेर वाल्स समीकरण की सीमाएं। पहला पॉइंट, वान डेर वाल्स स्थिरांक स्मॉल a व b पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, अतः निरपेक्ष स्थिरांक नहीं मान सकते। सेकंड पॉइंट, वेरी हाई प्रेशर पर, बहुत उच्च दाब और बहुत निम्न ताप पर यह समीकरण सही नहीं पाई जाती। थर्ड पॉइंट, बॉयल टेम्परेचर के प्रायोगिक मान समीकरण से प्राप्त सैद्धांतिक मानों में समानता नहीं होती। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, क्रांतिक स्थिरांकों के प्रायोगिक मान वान डेर वाल्स समीकरण से परिकलित मानों से भिन्न पाए जाते हैं। बॉयल टेम्परेचर, बॉयल ताप, वह ताप जिस पर गैस, एक वास्तविक गैस, बॉयल के नियम की अनुपालना करती है, उस ताप को बॉयल ताप कहते हैं और इसे टीवी से प्रदर्शित करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बॉयल टेम्परेचर, बॉयल ताप की गणना वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से एक मोल गैस के लिए समीकरण वान डेर वाल्स समीकरण P + A/V²
वी माइनस बी बराबर आर टी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें। पी बी प्लस ए अपॉन बी माइनस पी बी माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर बराबर आर टी। उपरोक्त समीकरण में पद ए अपॉन वी स्क्वायर का मान अत्यंत कम होने के कारण इसकी उपेक्षा करने पर इसको छोड़ सकते हैं। तो पी बी प्लस ए अपॉन वी माइनस पी बी बराबर आर टी। क्योंकि बॉइल टेम्परेचर पर वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार करती है, तो हम पी बी की जगह क्या रखेंगे, आर टी। इसलिए आर टी प्लस ए अपॉन बी माइनस आर टी अपॉन वी बी बराबर आर टी। आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ए अपॉन वी बराबर आर टी अपॉन वी बी, या स्मॉल ए बराबर आर टी बी। वॉइल ताप पर टी बराबर टी वी के होता है, इसलिए आर टी बी बराबर ए अपॉन बी, तो टी बी बराबर ए अपॉन आर बी। धन्यवाद।